मोहम्मद रफ़ी साहब और शंकर जयकिशन का ये गीत राजेंद्र कुमार से लेकर के देवानंद तक रिजेक्ट हुआ था। फिर कैसे बना ये गीत सुपरहिट, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। कौन सा ये गीत था, क्यों राजेंद्र कुमार साहब देवानंद ने इस नायाब गीत को रिजेक्ट करा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों 1961 में एक फिल्म आई थी जब प्यार किसी से होता है। तो शंकर जयकिशन जब इसके म्यूजिक पर काम कर रहे थे, उन्होंने इसके लिए एक नायाब गीत बनाया था, मगर न जाने देवानंद को क्या हुआ, इस गीत को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जब प्यार किसी से होता है के लिए कई गीत शंकर जयकिशन साहब ने बनाए थे, को फिल्म में रखा गया, मगर इस गीत को फिल्म के अंदर नहीं रखा गया क्योंकि देवानंद नहीं चाहते थे कि ये गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म के अंदर आए। ना जाने उनको क्या लगा, तो इस तरीके से ये गीत चला गया शंकर जयकिशन की अनरिलीज म्यूजिक पॉकेट में। शंकर जयकिशन चाहते थे किसी तरीके से ये गीत फिल्म के अंदर आए, मगर ऐसा नहीं हो सका। तो खैर साहब, शंकर जयकिशन साहब अपना काम किए जा रहे थे। तो 1966 में एक फिल्म आई थी सूरज। जी हाँ, जब इसके संगीत पर भी काम चल रहा था तो शंकर जयकिशन ने सोचा अब वो इस गीत को सूरज के अंदर फिट कर देंगे। मगर जब ये गीत राजेंद्र कुमार ने सुना तो राजेंद्र कुमार ने सुनते ही शंकर जयकिशन साहब को कहा कि ये गीत उनके लिए नहीं है, ये गीत उन पर अच्छा नहीं लगेगा, उनके स्टाइल का नहीं है। तो इस तरीके से ये गीत सूरज में भी नहीं आ सका। सूरज के भी सारे गाने सुपर डुपर हिट थे, मगर ये नायाब गीत फिर भी ऐसे ही रह गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, शंकर जयकिशन के दोस्त थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर खासकर शंकर जयकिशन के जयकिशन साहब के पास बैठा करते थे, कई सिटिंग्स मीटिंग्स उनके साथ लिया करते थे और संगीत पे खूब बात करते थे जयकिशन से शम्मी कपूर। तो एक बार ऐसी संगीत के ऊपर बात हो रही थी, जयकिशन साहब ने शम्मी कपूर को बताया कैसे एक नायाब गीत उनका रिलीज नहीं हो पा रहा है, फिल्म के अंदर नहीं आ पा रहा है। जब शम्मी कपूर ने ये गीत सुना जयकिशन के यहाँ, तो शम्मी कपूर चौंक गए, इतना अच्छा गीत फिल्म के अंदर ही नहीं आ रहा है। तो शम्मी कपूर ने जयकिशन को कहा वो इसको अपनी फिल्म के लिए ज़रूर लेंगे। उसी समय शम्मी कपूर एक फिल्म पर काम कर रहे थे साधना जी के साथ, बदतमीज ये फिल्म थी जो 1966 में आई थी। तो शम्मी कपूर ने कहा इस गीत को बदतमीज के अंदर रखते हैं। बदतमीज में भी म्यूजिक था शंकर जयकिशन का, मगर सारे के सारे बदतमीज के गाने तैयार हो चुके थे। और ये वो दौर था दोस्तों जब बिल्कुल सिचुएशन में घुस के काम हुआ करता था, यानी गीत जितने भी बनते थे सिचुएशन के हिसाब से बनते थे, दाएं बाएं और कोई गीत नहीं लिया जाता था। मगर इस गीत को तो फिट करना था। जब इसके डायरेक्टर से बात हुई, मनमोहन देसाई शायद बदतमीज के डायरेक्टर थे, जब उनसे बात हुई तो बदतमीज का बजट वैसे ही पहले ज़्यादा हो चुका था, गीतों का बजट वैसे ही ज़्यादा हो चुका था। अब एक एक्स्ट्रा गीत बदतमीज के अंदर रखना नामुमकिन था। अब ये गीत बदतमीज के अंदर भी आते आते रह गया, ये गीत बदतमीज के अंदर भी नहीं आ सका। शम्मी कपूर ने बहुत कोशिश की, शंकर जयकिशन ने बहुत कोशिश की, मगर ये गीत बदतमीज फिल्म के अंदर भी नहीं आ सका। शंकर जयकिशन बहुत कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से ये किसी फिल्म के अंदर आए, मगर ये गीत नहीं आ पा रहा था। मगर दोस्तों शम्मी कपूर शंकर जयकिशन की मेहनत रंग लाई। 1968 में एक फिल्म आती है ब्रह्मचारी। शम्मी कपूर और शंकर जयकिशन ने इस गीत को फिट किया ब्रह्मचारी में। ब्रह्मचारी में इस गीत को बहुत पसंद किया प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, और ये फैसला लिया इस गीत को वो ब्रह्मचारी के अंदर लेंगे। गीत ब्रह्मचारी के लिए रिकॉर्ड हुआ, और जब शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ, शम्मी कपूर साहब के साथ ये गीत मुमताज़ जी पर भी पिक्चराइज हुआ। जब दोनों पर ये गीत पिक्चराइज हुआ तो कमाल ही हो गया। और जब ये फिल्म लोगों के बीच में आई तो ये गीत इतना सुपर डुपर हिट बना। आज भी ये गीत नायाब है और यंगस्टर में ये गीत बहुत सुना जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। ऐसा ये नायाब गीत है। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? ये गीत था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। ये गीत रफ़ी साहब के साथ गाया था सुमन कल्याणपुर जी ने। और एक और खासियत है इस गीत की, इस गीत में बरसों तक लोगों को पता नहीं चला कि रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी हैं। लोग सोचते रहे कि ये गीत रफ़ी साहब और लता जी ने गाया है। ऐसा कन्फ्यूज़न भी होता रहा लोगों को, जब लोग रेडियो पर सुनते थे रफ़ी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी को सुनिए, गीत
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, तो लोग भौचक्के रह जाते थे। सुमन कल्याणपुर जी और लता जी की आवाज़ काफ़ी मिलती थी और इस गीत में भी ऐसी कन्फ्यूज़न सालों तक बना रहा कि ये गीत रफ़ी साहब के साथ लता जी ने गाया है। खैर साहब, ब्रह्मचारी के गाने सारे के सारे सुपर डुपर हिट थे। अगर ये सच है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गीत जो है जब प्यार किसी से होता है मूवी के लिए बना था। शंकर जयकिशन ने बहुत कोशिश की थी कि ये गीत फिल्म के अंदर आए, मगर नहीं आ सका। फिर सूरज के अंदर भी ये गीत नहीं आया, बदतमीज़ मूवी के अंदर भी ये गीत नहीं आया। ये गीत जब आया तो ब्रह्मचारी जैसी सुपर डुपर हिट मूवी के अंदर आया और इस गीत ने फिर कमाल करके रख दिया। इस गीत का जलवा आज तक भी कायम है। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गीत का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।